हेलो HSBT के सभी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को कॉलेज स्टाफ के थ्रू या फिर अगर आपके एफर्ट से पता नहीं चलता है, तो इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे तक शेयर करो। उससे रिलेटेड जो भी सोल्यूशन होगा मैं सभी स्टूडेंट तक देने की कोशिश करूंगा। और जो भी स्टूडेंट हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के हो या स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के बच्चे हो या आप किसी भी ईयर के बच्चे हो, किसी भी सेमेस्टर के बच्चे हो, किसी भी ब्रांच के बच्चे हो, मैं सबको कहना चाहता हूं, आप लोग अब ऊपर वाले से दुआ करो जितना जल्दी हो और जितना अधिक से अधिक हो। क्यों? आपको पता है 30 तारीख का जो है हम लोगों का हाई कोर्ट में सेकेंड हेयरिंग है और उस दिन सब कुछ डिसाइड हो जाएगा, आर या पार उस दिन आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभी बच्चे, मैक्सिमम बच्चे भाई दुआ करो। और मुझे जैसे जहां तक कि लगता है जो कोर्ट जो है कुछ ना कुछ हमारे फेवर में 100% कोई ना कोई जवाब देगा। और मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूं, बाबू आप लोग तैयारी में कोई भी कमी मत छोड़ो। पेपर ऑफलाइन हो, पेपर ऑनलाइन हो, पेपर ब्लेंडेड मोड में हो, आप लोगों को पढ़ के ही पेपर देना है। काफी बच्चे ये सोच रहे हैं जो साहब ऑनलाइन पेपर में चीटिंग कर लेंगे, HSBT वाले पेपर में छपवा रहे हैं, जो पिछली बार बच्चों ने चीटिंग किया था, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी कोई चीटिंग नहीं कर पाओगे, ये बात दिमाग से निकाल लो और अभी भी अपनी किताबों में लग जाओ और तैयारी कर लो। भाई मेरी बात को मानो, पेपर ब्लेंडेड मोड में हो तभी भी आपको पेपर देना। क्यों? आपको पता है प्रमोट तो हो नहीं सकते 6 सेमेस्टर के बच्चे एंड डी फार्मेसी फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के बच्चे, तो आपको पेपर देना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं आप लोग भाई तैयारी में लग जाओ। और जो भी बच्चों के आज क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि सर 4th सेमेस्टर वाले बच्चों के काफी क्वेश्चन आ रहे थे ट्रेनिंग से रिलेटेड, उसके बाद सर ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कहां से करना है, 4th सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा। ये बच्चे तो इतना लालच में अब आ गए, मैं बताना नहीं चाहता हूं। 4th सेमेस्टर के काफी बच्चे मेरे को ये कॉल करके कहते हैं सर हम 4th सेमेस्टर तो प्रमोट हो गए, अब 3rd सेमेस्टर में जो हमारी कंपार्टमेंट है वो भी हमें प्रमोट करवा दो। अरे बच्चे 6th सेमेस्टर वालों का भी सोल्यूशन आने दो पहले। अभी मैंने पूरा फोकस ही कर रखा है 6th सेमेस्टर एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट एंड सेकंड ईयर वाले, और मैं कोई भी बच्चे का कोई क्वेश्चन नहीं सुनता हूं। बट ये मैं टॉपिक इसलिए लेके आया क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट और सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के, इनका क्राउड ज्यादा था जो कि पीछे हट गए। बट बाबू अगर आप लोग पैसे से हेल्प नहीं कर सकते तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप अपने सीनियर भाइयों के लिए दुआ करो, डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले बच्चों के लिए और जो स्टूडेंट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के उन सबके लिए आप बस दुआ करो। और हमें कुछ नहीं चाहिए भाई आप लोगों से, ठीक है। अब आते हैं जो भाई 4th सेमेस्टर में ट्रेनिंग क्या है। देख बाबू एक बात बता देता हूँ, सभी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के बच्चे आप लोग समझ लो, या आप किसी भी ब्रांचेस के हो, ये नहीं कंपलसरी नहीं है, जो सिविल वालों के लिए सभी ब्रांच के बच्चों को बताना चाह रहा हूँ। आप लोग जब 4th सेमेस्टर का पेपर दे के निकलते हो तो आपके लिए 2 महीने का जो ट्रेनिंग है ये आपको कंपलसरी करनी ही पड़ती है, जिसे आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के नाम से भी जाना जाता है। और मैं सभी बच्चों को कह देना चाहता हूँ आपके पास अभी टाइम है, अगर जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो ट्रेनिंग में, आप लोग जाके ट्रेनिंग ज्वाइन कर लीजिए। ट्रेनिंग 2 मोड में भी हो रहा है, जबकि HSBT के सेक्रेटरी सर ने खुद कहा है आप चाहते हो फिजिकली भी जाके कंपनी में ज्वाइन हो सकते हो। अगर आप फिजिकली नहीं जा सकते, काफ़ी हमारी बहनें भी है जो दूर इलाके से कोरोना की वजह से वो नहीं जा पा रही, तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन ऑनलाइन का भी है। आप पे कोई कॉलेज स्टाफ प्रेशर नहीं डाल सकता, जो आप ऑनलाइन कीजिए या ऑफलाइन कीजिए ये आप पे डिपेंड है अब की बार, ठीक है। तो अब इसमें क्या कहना है, जो काफ़ी बच्चों के ये क्वेश्चन आते हैं सर हम ट्रेनिंग ज्वाइन करें क्या, तो मैं आपको दोनों मोड का बता देता हूँ। पहले समझो फिजिकली मोड में, जैसे मान लो आप किसी कंपनी में चले जा रहे हो, उनके पास चले जाओ। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए, जैसे कि अगर आपके घर के आसपास कहीं PWD का वर्क चल रहा हो, CPWD का चल रहा हो, या कहीं मेट्रो का चल रहा हो, या XYZ किसी भी डिपार्टमेंट का अगर वर्क चल रहा हो और वो थोड़ा हैवी कंस्ट्रक्शन है, तो आप लोग वहाँ चले जाइए और जो भी वहाँ के असिस्टेंट इंजीनियर हो या जूनियर इंजीनियर है उनसे आप बात कीजिए, उन्हें आप समझाइए जो सर ऐसी ऐसी बात है, हम इस डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, हमारे अभी जस्ट पेपर हुआ है और हमें कॉलेज वाले कह रहे हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, तो सर हम चाहते हैं जो आप हमें अपने कंपनी में या अपने साइट पे या अपने वर्क में हमें एक छोटा सा कुछ दिनों के लिए हमें ट्रेनिंग दे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप बच्चे ऐसा 3-4 जगह अप्लाई करोगे, ट्राई करोगे, तो कहीं एक ना एक जगह 100% आप लोगों का हो ही जाएगा, इतना मुझे गारंटी है, मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड है जो बच्चे ऑफलाइन नहीं जा सकते हैं, तो बाबू आपके लिए ऑनलाइन है। अब बोलोगे सर ऑनलाइन हम कैसे ज्वाइन करें, तो ऑनलाइन के लिए क्या है ना, आज के टाइम में काफ़ी कुछ सही भी चल रहा है, काफ़ी कुछ गलत भी चल रहा है। आप बोलोगे सर क्या गलत क्या सही आप मुझे बताओ, तो मेरा कहना ये है आज के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी कॉलेजेस में चल भी रहा है
मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। देखो क्या है ना, कॉलेज वाले या फिर जो वो आपको देख कंसल्टेंसी, आज के टाइम में ट्रेनिंग वाले भी कंसल्टेंसी का गेम खेल रहे हैं। आप बोलोगे सर क्या, ये आपको ऐसा बोलेंगे जो बाबू तुम हमारे यहाँ से ट्रेनिंग कर लो, उसके कुछ चार्जेस ले लेंगे आपसे 4000, 5000, 3000, 2000, 2500, 8000, 10000, और बोलेंगे अगर तुमने यहाँ से ट्रेनिंग कर लिया तो आने वाले टाइम में जब तुम्हारा डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपके यहाँ हम आपको जॉब देंगे 100% प्लेसमेंट। ये सभी बातें बिल्कुल गलत है, ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता, ये बात तुम लोग समझ लो। एक दो कंपनी है तो मैं उनकी बात नहीं करता, और 99% आपके साथ फ्रॉड किया जाएगा। बोलोगे सर किस टाइप का फ्रॉड, बाबू ये नहीं आपकी ट्रेनिंग वो नहीं करवाएंगे, ट्रेनिंग करवा देंगे, बट जब बात आएगी जॉब की तो आप अगर आप जब डिप्लोमा कंप्लीट करोगे जॉब तो तभी लेने जाओगे, जब आप उन्हें कॉल करोगे तो वो आपका कॉल पिक नहीं करेंगे, ये रियलिटी है, ठीक है। तो अब सर आप थर्ड काम अब आप क्या बता रहे हो, तो मैं कहना ये चाहता हूं HSBT ने जो नोटिस दिया है ना आप लोगों के ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड उन्होंने काफी कुछ वेबसाइट के URL दे रखे हैं। वहां बच्चे आप लोग एक एक URL को सर्च करो गूगल पे डाल के, आपको बहुत कुछ बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। और वहां अगर आप ज्वाइन करोगे तो जितना पैसा आप कंसल्टेंसी को दे रहे हो उसका सिर्फ 10% से 15% पैसे में आपका ट्रेनिंग भी हो जाएगा और आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो मेरी बात को समझ गए बाबू, करना तो तुम्हें ट्रेनिंग ही है ना यार, या तुम ट्रेनिंग 10,000 रुपए दे के कर लो या ट्रेनिंग तुम 100 रुपए दे के कर लो। तो मेरा कहना यह है आपके पास 3 मोड है, पहला तो आप फिजिकल मोड, सेकेंड आप कंसल्टेंसी के थ्रू, और थर्ड मैंने बताया ऑनलाइन का जो URL उन्होंने दे रखा है उसमें एक पे जाके आप सर्च करके देख लो। तो इन तीनों में से जो एक तरीका आपको सबसे बेहतरीन लगे उस तरीका को आप यूज करो, जहां पैसे भी कम लगे और हमारा काम भी हो जाए। बट फिजिकली जब जाओगे ना किसी कंपनी में तो मेरे अकॉर्डिंग वो आपसे 1 भी रुपए नहीं लेंगे। जैसे कि आप अगर PWD के साइट पे जाते हो, CPWD के जाते हो, या फिर कहीं मेट्रो वर्क में जा रहे हो या कहीं हैवी कंस्ट्रक्शन में जा रहे हो, तो वो आपसे पैसे नहीं लेंगे, बट उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिएगा, वहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मेरे अकॉर्डिंग मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो चीजें आपको कंसल्टेंसी वाले नहीं सिखा सकते, जो चीजें आपको ये ऑनलाइन वाले ने उससे कई गुना अच्छा वो सिखा देंगे, क्योंकि मैंने खुद वहां ट्राई कर रखा है, 4 महीने किया था भाई, डिप्लोमा के टाइम में ही अलग था यार, कहाँ गए वो दिन, कभी कभी बहुत मिस करता हूँ ये सब दिन। चलो छोड़ो, है सबके साथ होता है ना भाई, टाइम बदलना, एज के साथ टाइम बदलेगा, टाइम के साथ माहौल बदलेगा, माहौल के साथ आप लोग बदलोगे, है ना, काफी कुछ रखा ही रह जाता है। कॉलेज की जो यादें है ना ये रखे की रखी रह जाएगी, पूरी जिंदगी याद करोगे, जो शायद हमें वो दिन मिल जाता। आज जैसे लड़ रहे हो ना ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर के लिए, दिनें भी याद रहेगी यार, एक टाइम में हमने हाई कोर्ट में केस डाला था, हम सभी बच्चे मिले थे, हम सभी बच्चे प्रोटेस्ट पे गए, तो ये सभी कुछ याद करोगे एक दिन, अपने बच्चों को बताया करोगे, और फिर आगे भी बहुत कुछ बच्चे जानते हो, आप लोग समझदार तो ही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद है सर ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कहाँ से करें। बाबू देख, सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दिया ट्रेनिंग कैसे और कहाँ से करनी है, ये बात तो है, तीनों ऑप्शन दे दिया, चूज एनी वन। उसके बाद सर ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कहाँ से करें। बाबू देखो, ऑनलाइन ज्वाइनिंग के लिए मैंने बता दिया, या तो आप किसी कंसल्टेंसी, काफी कॉलेज में कंसल्टेंसी वाले घूमते रहते हैं जो आपको 10 तरह के ऑफर देंगे, जो वो एक भी ऑफर वैलिड नहीं होगा। सेकंड मैंने बता दिया, आप सबसे बेहतरीन बच्चे अगर आप मेरे से पूछो तो जो HSBT के साइट पे जो उन्होंने डाल रखा है, जितने भी URL डले हुए वेबसाइट के, आप उसको एक एक करके गूगल में सर्च करो, जो आपको आपके अच्छा लगे, जहां पे ये मेरे काम का है वहां जाके ज्वाइन करके स्टडीज कर लो, ठीक है। वो आपको ऑनलाइन जो है आपका ट्रेनिंग लेटर भी प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है सर 4th सेमेस्टर रिजल्ट कब तक। ये बच्चे बहुत जान खा रहे हैं, काफी बच्चों के कॉल आते हैं, सर आप हमें ये बता दो 4th सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा। तो बच्चे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप लोगों का जो रिजल्ट है अगस्त महीने के लास्ट तक 100% आ जाएगा 6th सेमेस्टर के बच्चों के साथ, ठीक है। तो अगस्त तक अगर नहीं भी आता है, लेट सपोज लास्ट, तो 10 अक्टूबर के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आपके हाथ में है। ये बात आप लोग बिल्कुल भी कंफर्म समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कॉलेज ओपनिंग डेट। बाबू 1 अक्टूबर। कितना अक्टूबर? 1 अक्टूबर से आप लोगों के कॉलेज स्टार्ट होंगे। मेरे अकॉर्डिंग जो 4th सेमेस्टर के बच्चे उनके लिए मैं कह रहा हूं, इसलिए कि देख बाबू, जो 4th सेमेस्टर के जो बच्चे, उन लोगों को 2 महीने की ट्रेनिंग लग गई, अब मान लो वो अगस्त और सितंबर ट्रेनिंग करेंगे पूरा, तो भाई वो कॉलेज कब जाएंगे? अक्टूबर में ही तो जाएंगे मेरे अकॉर्डिंग। अगर HSBT के सेक्रेटरी सर, तो वो तो कुछ कर सकते हैं, वो तो चाहे 15 अगस्त से ही कॉलेज खोल दे तो उनकी तो बात अलग है, बट अगर आप सोचो अपने तरीके से तो आपको लगेगा जो 1 अक्टूबर से कॉलेज पहले खुलने के कोई भी चांसेस नहीं है। नेक्स्ट है सर 6th सेमेस्टर डी फार्मेसी। बाबू मैं आप लोगों को यही बात कहना चाहता हूं, इन बच्चों के बारे में आप लोग सोचिए और बस इसके बारे में दुआ कीजिए। कब का? 30 तारीख का, जो भैया इनके बारे में कोई अच्छा सा सोल्यूशन आए, कोई बच्चा ढंग का कुछ तैयारी कर सके। बस मैं इतना ही आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं,
अगर आप पैसे से नहीं तो इन बच्चों को दिल से भगवान से विनती कीजिए जो भैया इन लोगों का सोल्यूशन आए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। अब आगे देखो क्या होता है। तो जो भी अपडेट था मैंने सभी बच्चों को दिया, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे उसका जवाब मैंने बता ही दिया। बट मैं फिर कहना चाहता हूँ जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए हो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, पुराने बच्चे अधिक से अधिक शेयर करो ताकि ये सभी चीज़ें हमारे हर बच्चे तक पहुँच सके। चलो बच्चे मिलते हैं हम अगले वीडियोज़ में। बाय ऑल ऑफ यू।